आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है। देखिए, जब हम डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं तो पहले आप ये बात याद रखें कि डिमांड शेड्यूल में दो और डिमांड शेड्यूल ऑफ टाइप्स हम पढ़ सकते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा जिसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। यानी हम यूं कह सकते हैं कि डिमांड शेड्यूल दो प्रकार का हो सकता है, दो टाइप्स का होता है। एक जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा जिसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। आज मैं आप लोगों को इसको ड्रा करना सिखाऊंगा कि कैसे हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को ड्रा कर सकते हैं। तो उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब यह होता है कि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में एक कंज्यूमर किसी कमोडिटी या किसी गुड के कितने यूनिट्स को परचेज कर सकता है एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइस। जब उस चीज को हम एक टेबल की सूरत में दिखाते हैं, जब हम उसको एक शेड्यूल की सूरत में दिखाते हैं, ठीक है ना, तो उस चीज को हम बोलते हैं क्या, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल नटशल में हम कहेंगे एक टेबुलर इंफॉर्मेशन होती है जिसमें हमें ये दिखाई देता है कि डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे या एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइसेस पे एक कंज्यूमर जो है वो किसी चीज के कितने यूनिट्स को परचेज कर सकता है, ठीक है ना, या हाउ मच डिफरेंट यूनिट्स ऑफ दैट गुड ही इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइस लेवल्स। जब हम उस चीज को एक टेबल की शक्ल में दिखाते हैं तो वी कॉल्ड दैट एज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है ना, तो अब हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को यहां पर ड्रा करेंगे। हाउ कैन वी ड्रा एन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। देखिए, जब हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को यहां पर ड्रा करेंगे तो यहां पे मैं लिखूंगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, यहां पर मैं लिखूंगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, शाबाश। तो यहां पर मैं सिंपली एक टेबल बना लूंगा। ठीक है ना, सिंपली मैं यहां पर एक टेबल बना लूंगा। ठीक है, और इस टेबल में मैं दो चीजें यहां पर रखूंगा। ठीक है, यहां पर मैं इसमें दो चीजें रखूंगा। एक यहां से मैं प्राइस ले लूंगा। ठीक है ना, एक यहां से मैं प्राइस ले रहा हूं। सपोज प्राइस जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स। ठीक है ना, और इसी तरीके से यहां पर मैं क्या लिखूंगा, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है ना, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है ना, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो दो चीजें हमारे पास है, एक तो प्राइस है और एक तो क्वांटिटी डिमांडेड है या क्वांटिटी डिमांड है। ठीक है, देखिए, अगर मैं यूं, तो आप जानते हो कि प्राइस और क्वांटिटी इन दो वेरिएबल्स के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स एंड अपोजिट रिलेशनशिप होता है। ठीक है ना, तो अगर यहां पर मैं प्राइस इस तरीके से लिखूं, फॉर एग्जांपल 2, ठीक है ना, और यहां पर मैं क्वांटिटी जो है वो 10 यूनिट्स दिखा रहा हूं। ठीक है ना, और अगर यहां मैं प्राइस को थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूं, इंस्टेड ऑफ 2 अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल 6 कर रहा हूं, तो यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड जो है या क्वांटिटी डिमांड जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो वो फॉर एग्जांपल यहां पर 4 हो जाएगा। और इस तरीके से अगर प्राइस को मैं यहां पर फॉर एग्जांपल 8 कर रहा हूं तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या, 2 यूनिट्स यहां पर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहां पर एक चीज देखी कि जब प्राइस को हम देख लेते हैं और जब हम क्वांटिटी डिमांड को देख लेते हैं तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स एंड अपोजिट है। क्योंकि जब यहां से प्राइस इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है ना, जब यहां से प्राइस बढ़ रहा हो तो साइमल्टेनियसली उस समय यहां क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशनशिप डेवलप हुआ, इनवर्स एंड अपोजिट रिलेशनशिप हुआ। आप देख सकते हो जब प्राइस
$2 था, ठीक है ना, जब प्राइस ऑफ एनीथिंग, सपोज प्राइस ऑफ एक्स यहाँ पर आप लिख सकते हो और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स आप लिख सकते हो। जब एक्स के एक यूनिट की कीमत $2 था तो क्वांटिटी डिमांड कितना था, $10 यूनिट्स, ठीक है ना। इसी तरीके से जब प्राइस इंक्रीज हुआ 2 से लेकर $6 तो ऑब्वियसली क्वांटिटी डिमांड जो है वो 10 यूनिट से घटकर 4 यूनिट्स हो गई। और फिर एक और कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हो जब प्राइस इंक्रीज हुआ फ्रॉम $6 to $8 तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो गई फ्रॉम 4 to $2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दो वेरिएबल्स के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स एंड अपोजिट रिलेशनशिप है। बस इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्योंकि कोई इंडिविजुअल होगा, सपोज आप इंडिविजुअल ए को ले रहे हो यहां पर, ठीक है ना, कोई इंडिविजुअल बाय नेम ए है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली वो क्या करता है, ये दिखा देता है ये इंडिविजुअल कैसे बिहेव करेगा, किस तरीके का ये अप्रोच इस्तेमाल करेगा जब वो किसी कमोडिटी के डिफरेंट यूनिट्स को परचेज करेगा अगेंस्ट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस इन द मार्केट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बस इसी चीज को हम जब यहां पर एक टेबल की शक्ल में देख लेते हैं तो वी कॉल्ड दिस एज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। आई बात समझ में? तो ये होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्योंकि यहां पर हम सीख सकते हैं ना, व्हेन द प्राइस ऑफ एक्स वाज when the price of 1 unit of X was $2, the quantity demanded by a customer was simply 10 units, and when price rises up to $8 per unit of X, the quantity demanded by consumer A reduces from 10 units to 2. So this is simply what we called individual demand schedule. I hope कि आपको यहाँ पर individual demand अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो for any query you can simply comment in the comment section where I will surely answer your queries. Thank you very much for watching this video and please subscribe the channel.